मोटिवेशन होने लगता है, हम आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस अतीत से आप भाग रहे हो अब उस अतीत को स्वीकार करना सीखते हो, क्योंकि जब किसी के साथ सेवा कार्य कर रहा हूँगा तो वर्तमान क्षण का तो बता ही रहा हूँगा, उसके साथ साथ ये वर्तमान क्षण मेरी ज़िंदगी में कैसे आ पाया, पास्ट का भी बता रहा हूँगा उसे कि पास्ट में मेरी इच्छा भी थी, चाहता था भी था मेरी ज़िंदगी बेहतर हो, लेकिन नहीं हो पा रही थी। कार्यक्रम में आने के बाद सब बताता हूँ फिर उसे ना, कि मेरे अतीत की जो सोच थी कैसे बदलती चली गई और मैं किस तरह से कार्य करता चला गया कि आज, है ना। आप जो सोचते हैं ना कि मुझे क्या मतलब है, मैं आया हूँ यहाँ, मुझे अपने आप को समझाना है, मैंने अपने आप को समझा लिया, बस काफ़ी है। ठीक है, वो काफ़ी है, तो इससे ज़्यादा की चाहत नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की चाहत होनी चाहिए। सीमाएं ही नहीं है रिकवरी की, रिकवरी की कोई सीमा नहीं है। अपने मस्तिष्क का जितना चाहूँ उतना विकास कर लूँ, ये मेरे हाथ में है। जब मैं अपना विकास कर चुका हूँ तो अब मैं दूसरों की मदद अगर करने लगता हूँ तो मेरे विकास को तो और अधिक गति मिलेगी, और गति मिलेगी, और अनुभव बढ़ेगा, और अनुभव बढ़ता जाएगा। बहुत रेयर केस होगा कि मैं फिर पास्ट की ज़िंदगी उस तरह से दोहरा पाऊँ। तो ये सेवा कार्य से यही मिलता है ना। आप सोच के देखें इस चीज़ों को ना, कि आप जब आपके मन में आपको बड़ा अजीब लगता है क्या है सेवा, क्यों सेवा करनी। भाई सेवा इसलिए करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरा उसमें स्वार्थ है कि मुझे अपनी रिकवरी को और अधिक मजबूत करना है, और मेरा स्वार्थ पूरा हो सके इसलिए मुझे अपने अनुभव बांटने हैं, और अनुभव बांटना ही सेवा है। कार्यक्रम में सेवा का कोई और अर्थ कोई है, अपने अनुभव बांटना ही सेवा है। ठीक है, किसी की दीनहीन की मदद करना, किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हुए उसका सहयोग करना, वो एक अलग बात है, वो संस्कारिक गुण है हमारा। लेकिन जो सेवा का अर्थ कार्यक्रम में है वो अपने आप का विकास करना, जिसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने अनुभव दूसरों तक पहुंचाना। आप सभी के पास अनुभव हैं, आप पता नहीं क्यों सोचते हो कि आपके पास देने को तो कुछ है ही नहीं। आपके पास देने के लिए अनुभव हैं। आप हर व्यक्ति का एक एक अनुभव किसी व्यक्ति की जीवन को बचा सकता है। आप किसी भी भटकते हुए इंसान के जीवन में एक नई उम्मीद दे सकते हैं, लेकिन आप हैं कि अपनी योग्यता को ही नहीं समझ रहे, और किसी को देना अपना अनुभव यही सेवा है। इससे आपको लगता है कि कुछ मैं ले नहीं रहा हूँ, दे भी रहा हूँ अब मैं, है ना, और जो दे रहा हूँ वो कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है मेरे अंदर में। तो आप ये सोच के देखें कि सेवा से अपने आप को दूर क्यों रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं आप में से बहुत से लोग, क्योंकि आपको सेवा का अर्थ ही नहीं पता है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ AANA मीटिंग चलती है, उसमें उनको एक अवधि हो गई है, उस अवधि के बावजूद भी वो केवल सुझाव देते नज़र आते हैं। वो भी सुझाव क्या, नए आने वाले भाइयों को सुझाव दिया जाता है कि शेयरिंग करा करें, बस अपने आप नहीं। अगर हम अपनी शेयरिंग कर रहे हैं हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन, तो नए आने वाला भाई तो एक तरह से सुझाव उसी को मान के मोटिवेट हो जाएगा। हम केवल सुझाव दे रहे, यानी उपदेश दे रहे, संदेश नहीं दे रहे हैं ना, संदेश नहीं दे रहे हैं। अगर कोई पुराना भाई इस बात को बताता है कि कार्यक्रम में आने के बाद मेरी स्थिति एक निराशा की स्थिति थी, शुरुआत में मुझे संघर्ष करना पड़ा अपने आप से ही, मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यहाँ मेरी ज़िंदगी सुरक्षित हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा मेरी ज़िंदगी में नई उम्मीदें आने लगी, और आज के दिन मैं तैयार कर पाया हूँ अपने आप को उस जीवन के लिए जिसकी कभी कल्पना करता था। तो ये सुझाव की तरह जाएगा, नया सोचेगा कि यार ये भी तो अंदर है मेरी तरह, ये भी तो फाउंडेशन में है, ये भी तो पहले आया था, अगर यार इसके साथ हो रहा तो मेरे साथ क्यों नहीं। तो वो संदेश की तरह लेकर खुद ब खुद करने लगेगा। लेकिन आप करते ही नहीं हो, क्योंकि सोच लेते हो मुझे क्या करना, मैंने अपना कर लिया जो करना था, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है करने की ना।